ठीक, बोलिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति आभारी हूं कि इस गंभीर संकट की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आपने हमें बोलने की अनुमति दी है। अध्यक्ष जी, अभी परसों ही इस सदन में, जैसा कि आपने अभी कहा, देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा हुई थी और उत्तर देते हुए वित्त मंत्री जी ने एक लंबा चौड़ा वक्तव्य भी दिया था। उन्होंने अपनी ओर से 10 कदम गिनाए थे और ये कहा था कि इन 10 कदमों को अगर वो अमली जामा पहनाए तो अर्थव्यवस्था उभर सकती है। चाहिए तो ये था कि वित्त मंत्री के उस बयान के बाद देश का विश्वास बढ़ता, निवेशकों का हौसला बढ़ता और रुपया चाहे 10-20 पैसे ही सही चढ़ता, और अगर चढ़ता नहीं तो कम से कम गिरने से रुकता। लेकिन अध्यक्ष जी, हुआ इसके एकदम विपरीत। कल सेंसेक्स का लुढ़कने के बाद रुपए ने इस तरह से फिसलना शुरू किया, इस तरह से गिरना शुरू किया कि 67 रुपए से फिसलता 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 रात को 68.89 पर आकर खड़ा हो गया। कल तो टीवी लगाने से डर लग रहा था, क्योंकि हर आधे घंटे बाद 10 पैसे गिर जाते थे, 50 पैसे गिर जाते थे, 60 पैसे गिर जाते थे। और मुझे दुख है इस बात का कि वित्त मंत्री जी ने बोलते हुए जो कारण बताया, वो कारण में निष्कर्ष उनका ये था कि चूंकि पॉलिटी डिवाइडेड है, इसलिए अर्थव्यवस्था की यह हालत हुई है। मैं कहना चाहूंगी आपसे कि आप विपक्ष पर डिवीजन लगाने से पहले जरा अपने घर की तरफ देखिए। कारण यह है कि सरकार अपनी अर्थनीति पर एकमत नहीं है। सरकार अपने सहयोगी दलों के साथ भी एकमत नहीं है। बहुत सी चीजें जहां विपक्ष ने सहमति दी है करने की, वो भी वो इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि कैबिनेट से उनको निकाल नहीं पाती है। और मुझे दुख से कहना पड़ता है कि उन्होंने बहुत गुप्त तरीके से ही सही, लेकिन ज्यादातर आरोप उन्होंने अपने पूर्वाधिकारी पर लगाया, अपने पूर्व वित्त मंत्री पर लगाया, जो इस समय महामहिम राष्ट्रपति बनकर के बैठे हैं। किसी तरह से अपनी जिम्मेदारी से वो बरी होना चाहते थे। ये भी इस सरकार की एक चाल है कि हमेशा अगर प्रधानमंत्री हो तो वो कहेंगे कि राजा जिम्मेदार है, महंगाई के लिए शरद पवार जिम्मेदार हैं, और चिदम्बरम जी कहेंगे कि मेरे पूर्वाधिकारी जिम्मेदार हैं। मैं कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, रुपया केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, रुपया केवल एक करेंसी नहीं होती। इस करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है, और जैसे जैसे करेंसी गिरती है तैसे तैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। इसलिए आज मैं आपसे मांग करती हूँ कि वित्त मंत्री के बयान का तो जो हश्र होना था वो हो गया, हमने देख लिया, लेकिन आज हमें प्रधानमंत्री से इस पर वक्तव्य चाहिए। इतने बड़े अर्थशास्त्री जाने जाने वाले, मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा रिविलेशन इस देश में अगर आज कोई हुआ है तो वो ये कि जो डॉक्टरेट्स किए हुए हैं इकोनॉमिक्स में, जो पीएचडीज लिए हुए हैं इकोनॉमिक्स में, वो लोग इस देश की इकोनॉमी और इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमें देश के जाने माने अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री से इस सदन में वक्तव्य चाहिए। प्रधानमंत्री आए और बताएं कि ये रुपया जिस तरह से गिर रहा है, क्या ये गिरना रुकेगा, और अगर रुकेगा तो उन्होंने क्या उपाय इसके लिए सोचे हैं। मैं आपके माध्यम से चाहूंगी कि आप सरकार को निर्देशित करें कि स्वयं प्रधानमंत्री आए और इसके ऊपर सदन में वक्तव्य दें। धन्यवाद। मुलायम सिंह जी को बोलना है। 2 मिनट, केवल 2 मिनट। ठीक है, बैठ जाइए। मुलायम सिंह जी को हम बुला रहे हैं, बैठिए, इतना मत। अध्यक्ष महोदय,